स्टूडेंट दिस इज़ माला एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ माला मैम। स्टूडेंट्स, हमने जो अपने लास्ट क्लास में जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट की रिवीजन क्लास स्टार्ट की थी, ठीक है। तो उसमें से मैं आपको 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो बच्चों, हमने जो है 10 से 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जा रही थी तो मैंने आगे के जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किया। हमने जो है ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिया था, वेरी शॉर्ट जो 2 मार्क्स को हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बच्चों, अगर आप इसे लर्न नहीं भी करते हैं, सिर्फ आप सुन रहे हैं, तो भी ये आपको क्लियर हो जाएगा और आप आंसर बिल्कुल सॉल्व करके ही आएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आजकल जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आ रहा है। क्वेश्चन काफ़ी ईजी रहता है लेकिन बच्चे उसे समझ नहीं पाते बिकॉज वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहता है। ईजी चीज़ें, कंसेप्चुअल चीज़ें पे आपको फोकस करना है, इसलिए आपको ये सुनना और समझना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आपके मार्क्स जो है वो चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, क्वेश्चन ये है, यू हैव टू एक्वस सॉल्यूशन। आपको 2 एक्वस सॉल्यूशन मिले गए हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ए की जो पीएच वैल्यू 6 है और जो बी है उसकी पीएच वैल्यू 8 है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द सॉल्यूशन H प्लस कंसनट्रेशन ऑफ मोर अमंग दैम विच इज़ द सॉल्यूशन इन द एसिटिक एंड विच इज़ द बेसिक, ठीक है बच्चों। तो आप बता सकते हैं H प्लस आयन किस में H प्लस आयन का कंसनट्रेशन मोर होता है, ज़्यादा होता है। तो हमको पता है कि एसिड में होता है, और जो ए वाला रहेगा जिसकी पीएच वैल्यू 6 है ना, वो हमारा क्या रहेगा, एसिड होगा, ठीक है बच्चों। और जो बी वाला है जिसकी पीएच वैल्यू 8 है वो तो नेचर में बेसिक होगा। तो H प्लस आयन का कंसनट्रेशन किस में ज़्यादा होगा, ए सॉल्यूशन में, ठीक है, सोल्यूशन ए। H प्लस आयन कंसनट्रेशन विल बी मोर इन सोल्यूशन ए, देयरफॉर इट विल बी एसिडिक, ठीक है। वेयर एज इन सोल्यूशन बी H प्लस कंसनट्रेशन इज वेरी लेस, thus इट विल बी बेसिक। ओके, क्लियर हो गया बच्चों आप लोग को। क्योंकि हमको पता है एसिड में H प्लस आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, पीएच वैल्यू 6 वाला जो है वो एसिड होगा, पीएच वैल्यू 8 वाला बेस होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इस चैप्टर का अभी तक से हमको लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके असाइनमेंट में भी दिए गए थे, तो इसके चांसेस जो हैं ज़्यादा हैं इस बार आने के। आपको बिल्कुल इसे ध्यान से करना है, ठीक है बच्चों। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल को पहचानना है। एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल को पहचानना है तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है, बेसिक रेडिकल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, प्लस चार्ज वाले होते हैं। एसिड रेडिकल निगेटिव होते हैं, माइनस चार्ज वाले होते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेसिक, पॉजिटिव, एसिड, निगेटिव, लेकिन हमको इसमें से पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट पता तो चलने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड ये हमारा फर्स्ट है। इसमें जो बेसिक पार्ट है वो क्या है बच्चों, NH4 है। अमोनियम जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि वो बेसिक है, और निगेटिव पार्ट जो है वो है क्लोरीन है। हमको पता है क्लोरीन का क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑफकोर्स इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो वो गेन करता है, क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, निगेटिव आयन बनाता है। निगेटिव पार्ट एसिटिक रेडिकल, पॉजिटिव पार्ट बेसिक रेडिकल। सेकेंड है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। हमको पता है पोटेशियम जो है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, वो बेसिक रेडिकल होगा। NO3 जो है वो निगेटिव होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एसिडिक रेडिकल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। उसमें भी हमारा जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा वो अमोनियम रहेगा, और जो क्लोरीन जो कार्बोनेट होगा वो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, बिकॉज ये होल ट्वाइस में है ना। उसके बाद है हमारा कॉपर सल्फेट में, कॉपर जो है वो क्या है, बेसिक रेडिकल है, सल्फेट जो है वो एसिटिक रेडिकल है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा अमोनियम एथेनोएट है, ठीक है बच्चों। अमोनियम एथेनोएट, अब बच्चों इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे इस तरीके से आप लोग जो है तैयारी किए होते हो कि जो फर्स्ट वाला होगा वो जनरली सारा क्या होगा, बेसिक रेडिकल होगा, ठीक है।
और जो सेकेंड वाला होगा वो एसिटिक। तो ये बाकी सब में तो सेम वही रूल फॉलो हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो CH3COO है वो है हमारा निगेटिव, ठीक है। अमोनियम मेथेनोएट जो है, ठीक है, उसमें हमारा जो है जो जस्ट अपोजिट है बाकी सबके, ठीक है। CH3COO जो है वो है हमारा जो है हमारा एसिड रेडिकल, ठीक है, और अमोनियम जो है वहाँ पे ये क्या है, बेसिक रेडिकल है, ठीक है बच्चों। तो बाकी सब में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, बेसिक ही है, ठीक है। जनरली जो है दोनों में फर्स्ट वाला बेसिक है, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो देख सकते हो कि जनरली जो है फर्स्ट वाला क्या है, बेसिक ही रेडिकल होगा, ठीक है। बस इसमें चेंज है ना। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को सॉल्यूशन बना दें, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, उसका नेचर क्या हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का, है ना। तो उसका नेचर बच्चों न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। बिकॉज इज द salt of a strong acid and strong base which ionize completely due to the same amount H plus and OH माइनस। एक्वस KCl सॉल्यूशन इज़ अ न्यूट्रल। तो बच्चों KCl का जो नेचर होगा वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने से बना है, तो उसका जो नेचर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पे एसिडिक दिया होता है तो आप इसका ध्यान रखेंगे, है ना, न्यूट्रल होगा। अब 2 आपको एसिड के नाम बताने हैं जो कि फूड मटेरियल में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे है एसिटिक एसिड है वेनिगर में, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड है टामरिन में, ठीक है। इसके अलावा आप एप्पल में मेलेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। ऑरेंज जो है हमारे साइट्रस फ्रूट में साइट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो बहुत सारे जो है फ्रूट हैं जिनमें एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट है, हाउ आर एसिड एंड बेस आइडेंटिफाई बाय ओलिफेटरी इंडिकेटर। ओलिफेटरी इंडिकेटर की हेल्प से हम कैसे एसिड बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ओलिफेटरी इंडिकेटर बाय स्मेल के थ्रू जो है हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। वो क्या करता है, एक ऑर्डर के थ्रू, ठीक है, स्मेल के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ओनियन को दिया हुआ है, ठीक है। ओनियन एज अ इंडिकेटर जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ ओनियन इज डन बाय द इंडिकेशन। ऑर्डर ओनियन डज नॉट चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के प्रेजेंस में जो ओनियन का जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन बेस के प्रेजेंट में, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ओनियन वर्निश इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड डज नॉट चेंज, ठीक है, इन एसिड, बट द ऑर्डर ऑफ ओनियन वेनिश इन द प्रेजेंस ऑफ। तो बच्चों यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आप यहाँ पे बेस कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों साइड जो है वो एसिड दे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6, व्हाट इज़ द चेंज ऑफ पीएच वैल्यू आफ्टर फॉर्मिंग कर्ड, ठीक है। जब फ्रेश मिल्क का 6 है और अगर जो हम दही जो है बन गया अगर वो, ठीक है, कर्ड जमा देते हैं तब उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाता है और पीएच जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। फुल फॉर्म पूछा है पीएच का, तो आपको पता है पोटेंस हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा डिटेल वाले क्वेश्चन को करेंगे। ओके, थैंक यू।